हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन हिंदी के का टॉपिक करेंगे। इससे पहले भी एक क्लास और हो चुकी है जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आप सब उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। ये सब जेल प्रहरी एमपी हॉस्पिटल के लिए अब हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। ये सब अधिकतर पीवाईक्यू क्वेश्चन ही रहेंगे। आपको साइंस एमपीजीके के 500 प्लस क्वेश्चन करवा चुके हैं अपन, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, विस्पन का सही पूर्ण रूपहीन वर्ग विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? तो इसका सही वर्ग विच्छेद करना है तो वर्ग विच्छेद इसका डी नंबर का ऑप्शन होगा। का प्लस ऋषि भार और प्लस का पा पे हलंत आएगा और रा प्लस हलंत आ। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी शब्द बताना है तो कृष्ण या किशन या किशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कृष्ण इसका राइट आंसर होगा शुद्ध वर्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथावत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो यथावत का शुद्ध रूप होता है ऑप्शन नंबर बी यथावर्त। हलन लग जाता है यथावर्ता में, हर नीचे हलन लग जाता है। ये गलत लिखा है यथावर्त, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा यथावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाछन का शब्द रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो लाछन का शब्द रूप कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी लक्षण। लखन नहीं होगा, लक्षण नहीं होगा, लाछन नहीं होगा, तो लक्षण इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। संकल्प के लिए सही संधि विक्षेप को चुनिए। तो संकल्प के लिए सही संधि विक्षेप तो सुनिए। तो सा प्लस कल्प नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सम प्लस कल्प। तो इसमें सम पे हलंत प्लस कल्प हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। और संधि विच्छेद होगा इसका सम प्लस कल्प। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। संधि तीन प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी और संधि व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कर के लिए सही विच्छेद संधि विच्छेद को चुनिए। तो इसका राइट आंसर है किम प्लस कर। तो की प्लस कर नहीं होगा, की प्लस कर नहीं होगा, किन प्लस नहीं होगा, तो किम प्लस कर इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन ए। और संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्यंजन संधि को पहचानने के लिए ज़्यादातर उनके नीचे हलंत लगा रहता है। ये हलन लगा है, जैसे इसमें भी हलंत लगा है। तो व्यंजन संधि में ज़्यादातर नीचे हलंत मिलेगा आपको, तो उससे भी आप एक पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याधिक का संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? तो अत्याधिक का संधि विच्छेद कौन सा है? तो अत्यधिक में ऑप्शन नंबर इसका बी अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक ये गलत होगा, अत्य प्लस अधिक गलत है, अत्य प्लस अधिक गलत। तो इसमें यण संधि पहचानने के लिए या रा ला बा आ जाए और उनके ऊपर कोई आधा शब्द लटका होता है, वो यण संधि कहलाती है। जैसे जे यारा और इसके ऊपर कोई आधा शब्द लटका है तो ये यण संधि है। या आ जाए, रा आ जाए, या ला आ जाए, या बा आ जाए, तो इनकी बगल में जो भी आधा शब्द लटका होता है वो यण संधि कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावन का ज़्यादातर 3 शब्द आए पावन, तो वो अयादि संधि कहलाती है। 3 शब्द आ जाए पावन या भवन, 3 शब्द आते हैं तो वो संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर इसका बी, इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, संधि विच्छेद। और व्यंजन संधि पहचानने के लिए ज़्यादातर इसके नीचे हलंत मिलेगा, और या रा ला वा उनके नीचे कोई भी आधा शब्द लटका रहा है वो यन संधि होता है। पावर में 3 यदादि संधि को पहचानने के लिए उसमें ज़्यादातर 3 शब्द होते हैं, पवन भवन आदि और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पंचवटी में निम्न में से कौन सा समाज है। तो पंचवटी एक समाज पूछ रहा है, तो पंच मतलब 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी द्विगु समाज होगा, जिसमें संख्या आ जाए तो उसमें द्विगु समाज होता है। जैसे ऑप्शन नंबर डी, जिस समाज में पूर्ण पद पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समाज में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समाज कहते हैं। तो पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। जैसे कि 2 दोपहरों का समूह, तो 2 दोपहरों का समूह को दोपहर मतलब 2 आ रहा है इसमें, तो द्विगु समाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिफाला में 3 आ रहा है, निम्न में से कौन सा समाज है। तो द्विगु समाज है त्रिफाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्त सिंधु, तो 7, तो ये भी द्विगु समाज है, लेकिन क्या पूछ रहा है, विग्रह पूछ रहा है, सप्त सिंधु का विग्रह बताना है, तो बी। तो 7 सिंधु का समूह ये नहीं होगा, 7 सिंधुओं का समूह ऑप्शन नंबर बी, 7 सिंधुओं का समूह 7 नदियों का समूह, तो 7 सिंधुओं का समूह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल नयन में कौन सा समाज है। तो कमल नयन में कौन सा समाज होता है, देखो द्विगु में जहाँ संज्ञा जाए वो होता है, तो संख्या तो आ नहीं रही। कमल नयन इसका आंसर नंबर सी कर्मधारय समाज होगा, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ विशेषक अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समाज होता है। जैसे कमल के समान क्या है नयन, तो जहाँ विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय होती है वो कर्मधारय समाज होता है। द्वंद्व समाज को पहचानने के लिए जिसमें योजक चिन्ह लग जाए द्वंद्व समाज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नी उपसर्ग में बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो नी उपशब्द से बना निकाय होगा, ना कि नीलम, नीला भी नहीं होगा, निकाय भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए निकाय होगा। उपसर्ग जो आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से चाटिए। तो आ से अमत नहीं होगा, आभरण नहीं होगा, तो आ पे आभरण होगा, जिसपे बड़ा का डंडा लगा आभरण, आकरण भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अब जा प्रत्यय से बना शब्द बताइए। तो जा प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जादूगर। इंसान नहीं होगा, मदद नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तो जादूगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। तो कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं। तो कामदेव के लिए होता है अगन, मदन और मनोज। ऑप्शन नंबर सी अगन, मदन, मनोज कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द होंगे। अनग, मदन, मनोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक शब्द का एक अर्थ सोना होता है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, दतूरा। ऑप्शन नंबर सी। चांदी, चावल या कंगन, तो दतूरा, तो ऑप्शन नंबर सी दतूरा। कनक का शब्द एक सोना होता है, दूसरा दतूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुविधा के लिए एक सही सामान्य अर्थ क्या शब्द होगा। तो धर्म संकट, यथार्थ या विस्तृत या होनकार। तो ये दुविधा के लिए सही शब्द होगा धर्म संकट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर का सही सामान्य अर्थ वाला शब्द बताइए। तो पत्थर का सही शब्द है पाषाण, इसका सही शब्द होगा गिरी नहीं होगा, निर्वकार नहीं होगा, निर्वय नहीं होगा। तो पाषाण, पत्थर का पाषाण। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची और हैं, जैसे कामदेव, कामदेव का अनक, मदन, मनोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन में पत्थर का पाषाण, विस्तर, उपल, अस्म। कनक का सोना, धतूरा और गेहूँ। कनक के 3 हैं, सोना और धतूरा और गेहूँ कनक के। गिरी, गिरी मतलब पत्थर या पहाड़, पर्वत या पहाड़,
पर्वत या पहाड़, या शैल या अचल। एक पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का देख लो, मदन या मनोज या अनक। कामदेव के याद रखना। पत्थर का पाषाण, अपस्तर ये बहुत पूछे जाते हैं। कनक का सोना, धतूरा गेहूँ। गिरी का, गिरी मतलब पर्वत या पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमान का सही विलोम शब्द क्या है? तो कमान का सही विलोम शब्द क्या है? तीर या तस्कस या धनुष या पित्या। तो कमान का सही विलोम शब्द है तीर। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट करते हैं पेज नंबर। स्वार्थ का सही विपरीत अर्थ क्या होता है? तो स्वार्थ का सही विपरीत अर्थ होता है परमार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अंगूर खट्टे होना। ऑप्शन नंबर बी, कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। अंगूर खट्टे होना मतलब कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, या मृत्यु निकट आना, या एक ही स्थान पर पड़े रहना, देने से साफ मना कर देना। तो अंगूर खट्टे होना मतलब कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना। ऑप्शन नंबर बी। और कुछ मुहावरे हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पना करते रहना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मतलब केवल कल्पना ही करते रहना। दो टूक जवाब देना मतलब थोड़े शब्दों में इस पर बात कह देना। नेक्स्ट है मुहावरा एक और, अंतिम घड़ी आना, मृत्यु निकट आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक भरना, मुहावरे का अंक क्या बताइए? तो रो पड़ना, गले लगना, बादल बदल जाना, मूर्ख बनना। तो अंक भरना, तो गले लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बाद में अधिकारी बने, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द क्या है? तो उत्तराधिकारी। जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी इसका होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ऋण उतार दिया हो, जिसने ऋण उतार दिया हो, उड़ेन। जिसने ऋण उतार दिया, उड़ेन। एक शब्द में आंसर उड़ेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और जो उपकार को ना माने कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस का सही स्त्री लिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हंसनी। स्त्रीलिंग पहचानने के लिए आप मेरा या मेरी लगा के ट्राई करें एक बार। जैसे मेरा, मेरी हंसनी, या मेरी हंसनी, मेरी हंसी। तो मेरी हंसी, ये मेरा हंसिया, तो ये होगा ही नहीं। तो मतलब मेरा या मेरी से भी ट्राई कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग होगा हंसनी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हार का सही स्त्रीलिंग रूप बताइए। तो कुम्हार का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कुम्हारिन होगा। मेरा कुमार, मेरा कुमारी नहीं होता। तो मेरी स्त्रीलिंग क्या होगा? मेरा कुम्हारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूतिया शब्द का बहुवचन वाला एक शब्द बताइए। तो चूटियाँ इसका राइट आंसर होगा। ना चोटियों ना चीटियाँ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतल में दूध बचा है, बोतल में दूध बचा है, रेखांकन का कारक बताइए। तो संबोधन कारक, अधिकारण, या संबंध, या कर्म। तो इसमें अधिकारण, जहाँ में और पर आ जाए वहाँ पे अधिकारण होता है। में और पर अधिकारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, इस काल में कौन सा उदाहरण है? स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। तो ये भविष्य की बात कर रहा है, थोड़ा तो सामान्य भविष्य है, आएगी ना। आसान भूत या पूर्ण भूत या सामान्य वर्तमान की बात नहीं कर रहा है। तो ये स्कूल बस 5 मिनट में आएगी मतलब सामान्य भविष्य की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं में कर्म बाज बताइए। तो बाज 3 प्रकार के हैं, कृतबाज, कर्मबाज और भावबाज। तो उसमें कर्मबाज, तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो पिताजी से पत्र पढ़ा, पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी से पत्र पढ़ रहे हैं। तो कर्मबाज पहचानने के लिए से या के द्वारा दिख जा, जहाँ से या द्वारा, जैसे पिताजी से, तो से आ रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। सीता, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के आगे रामा खड़ी है।
तो सीता के आगे रामा खड़ी है, बाग में आगे आगे किस प्रकार का अव्यय है? तो आगे खड़ी है, इसमें संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे 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 पहाड़ है, बैग में प्रीवियस शब्द बताई। तो ऊंचे ऊंचे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो प्रीवियस शब्द कौन सा है? बहुत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम का सही शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, या दूसरों का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि दीवार रंगने लगा है। तो रवि दीवार रंगने लगा है, तो इस क्रिया में कैसी क्रिया है? तो ये कर्तन पूर्व काले क्या नाम धातु या संकुत क्रिया? यह संकुत क्रिया है। रवि दीवार रंगने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति रस का स्थायी भाग क्या होगा? तो भक्ति ईश्वर विषय रति भक्ति का रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग और वियोग किस रूप से किस रस के वियोग हैं? संयोग और वियोग किस रस के रूप है? तो बालस या भयानक या श्रृंगार या अद्भुत। तो ये संयोग और वियोग श्रृंगार रस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास की क्या पहचान है? यहाँ रा बड़ की आवृत्ति बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार, जहाँ बड़ की आवृत्ति बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। करने के लिए धन्यवाद।